हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्केट दोबारा सारा दिन साइडवेज था। आज सुबह से मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होके फिर गैप अप हो गया, फिर गैप डाउन होके सारा दिन जो है मार्केट अपना रेंज के अंदर फंस के रह गया। बैंक निफ्टी फिलहाल जहाँ पोजीशन से ओपन हो रहा है उसी के अंदर फंसे फंसे सारा दिन बिता दे रहा है। इतना बड़ा इंडेक्स सारा दिन में अगर इतना ही सब मोमेंटम करता है ना तो बड़ा नुकसान होता है ट्रेडर लोगों के लिए। खास करके रिटेल ट्रेडर लोगों के लिए तो बड़ा नुकसानदायक बात है ये। तो पहले देख लेते हैं कि हम लोग जो है इस चीज़ से बचने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? तो देखिए, पहला बात तो ये है कि साइडवेज़ मार्केट में हम लोगों को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, लेवल मेंटेन करके ट्रेड लेना है। अगर किसी को उससे पॉकेट मनी बनाना है, तो उससे मैं बोलूँगा 10,000 के अंदर ट्रेड करो कि सारा दिन का खर्चा-पानी निकलना है और कुछ नहीं। ना कि 4-5 दिन साइडवेज़ मार्केट है, तो आज तो मार्केट लॉन्ग पोज़ीशन दे ही देगा, ऐसा सोच के ट्रेड बना के बैठ जाना है। जैसे कि आज सुबह मैंने क्वांटिटी ज़्यादा वाला ट्रेड ले ली और मेरा तो हो गया खत्म कहानी वहीं पे। दोबारा ट्रेड लिया, दोबारा में मैं फँस गया। लेकिन मेरा अच्छापन ये है कि अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे ट्रेड में बैठ के सारा दिन बिताना नहीं है, क्योंकि साइडवेज़ मार्केट है, तो मुझे बह निकल जाना समझ में आया, तो मैंने निकल गया और उसमें मेरा बाकी का कैपिटल बच गया। हालाँकि मेरा क्वांटिटी ज़्यादा होने की वज़ह से कुछ ज़्यादा क्वांटिटी का ही आज नुकसान हुआ, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस आज अपने हिसाब से ही था। एक्चुअली देखिए, स्टॉप लॉस मैं पॉइंट के हिसाब से कभी भी नहीं बनाता, स्टॉप लॉस मैं हमेशा पोजीशन के हिसाब से बनाता हूँ और स्टॉप लॉस हमेशा पोजीशन के हिसाब से ही होता है। इट्स नॉट है कि प्राइस की ना कि पॉइंट, कि मैंने ₹5 में खरीदा, मेरा तो ₹3 स्टॉप लॉस है। ऐसा कभी नहीं स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस हमेशा एरिया होता है। आपने यहाँ खरीदे, आपको अगर लगता है कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाएगा, तो मार्केट में पुट का ऑप्शन चालू हो गया, तो आपको इस लेवल तक होल्ड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे खरीद लिया था पहले बार में। मैं हमेशा ट्रेड लेती हूँ, आप सभी लोगों को मालूम है, क्योंकि सुबह का मोमेंटम मैं कभी नहीं मिस करती और सुबह का मोमेंटम मुझे हमेशा से ब्लेस करके जाता है। तो मैंने सुबह के मोमेंटम में इसको खरीदा, दोबारा मैंने इस मोमेंटम में मुझे बेच देना था, लेकिन मैंने इसको बेच नहीं पाया, फिर दोबारा इस मोमेंटम के आ गया। फिर एक बार मार्केट ऊपर ज़रूर गया था, लेकिन मैंने उसमें भी नहीं बेचा, बस हो गया, मेरा लंका लग गया और मैंने वहीं पे अपना मैंने छोड़ दिया। आज सुबह में ही मैंने बंद कर दिया सिस्टम और मैंने ही ट्रेड किया, तो मेरा पैसा तो बच गया। लेकिन जो मेरी तरह नहीं सोचा कि सारा दिन लॉस रिकवरी करना है सोच के बैठ गया, उसका तो आज पूरा पैसा गया होगा ना। तो चलिए देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट। देखिए, मार्केट फिलहाल बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड है। अब रेंज बाउंड मार्केट जिस दिन फटेगा उस दिन तो बहुत अच्छा पैसा देके जाएगा, ये सबको मालूम है। लेकिन फटेगा कब, ये जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि कल का मार्केट कैसा हुआ था, परसों का मार्केट कैसा हुआ था, एक साल पहले इस दिन पे क्या हुआ था। तो हिस्ट्री ऐसे रिपीट कर रहा है कि दिसंबर का महीना हमेशा से ही जो है मैक्सिमम टाइम ऐसे साइडवेज जाता है। सारे इलेक्शन खत्म, सभी कुछ खत्म के बाद जो कहानी आता है ना, तो ऐसे ही होता है। तो हम लोगों को देखना है कि अभी क्या कर सकते हैं हम लोगों को पहला काम ये करना है कि हम लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए अपने ट्रेडिंग का पैसा बचा के रखना है। साइडवेज मार्केट में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। अगर कर भी लेंगे तो एक से ज़्यादा 2 ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? तो देखिए कल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी जहाँ बंद हुआ है 47,299, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में अगर 47,160 के आसपास ओपन होता है तो उस केस में मेरा पहला टारगेट रहेगा 46,930, दूसरा टारगेट रहेगा 46,870 और लास्ट एंड फाइनल टारगेट बैठेगा मेरा पुट की साइड में 46,791। अगर मार्केट यहाँ पे 47,160 के पास आके गैप डाउन ओपन होके दोबारा ऊपर जाने लगे तो मैं वेट करूंगा कि आज का जो डे लो था, आज का जो लो वाला पोर्शन था 47,260 के आसपास से मार्केट दोबारा अपसाइड में जाए। तो मार्केट यहाँ से अगर अप जाएगा तो 47,580 मेरा पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 47,800। ये वाला जो लेवल है उसके आगे मैं फिलहाल कुछ नहीं सोचेगा, वो मैं तभी सोचूंगा मार्केट जब इस जगह पे कॉन्सोलिडेट करेगा एक दिन या 2 दिन, उसके बाद ही कर जाएंगे हम, ठीक है? तो ऊपर और नीचे मैंने दोनों जगह दिखा दिया बैंक निफ्टी का आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये लेवल समझ में नहीं आ रहा है, मार्किंग चाहते हैं आप लोग, तो भी मुझे लिख के दे सकते हैं। या आप लोग, हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग अपना ट्रेडिंग व्यू को ओपन करें और ये वाला जो ट्रेड लाइन है जो यहाँ पे खींचा हुआ है उसको आप लोग लगा लें, ठीक है? तो उसमें आप लोगों का सुविधा रहेगा। देखिए, ट्रेड लाइन आंखों के सामने जब तक नहीं रहेगा ना, हम लोगों को ये दुविधा ज़रूर हो जाता है। ये जो
ये जो लेवल है ना, ये हम लोगों को याद बहुत बार आता है, बहुत बार नहीं भी आता है। हालाँकि चार्ट देख के बहुत लोग समझ तो जाते हैं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी के लेवल में क्या होगा। निफ्टी जो है ना, वो भी एकदम ऐसे ही चल रहा है जैसे बैंक निफ्टी चल रहा है। हालाँकि निफ्टी में फिर भी मोमेंटम अभी आ रहा है। अब निफ्टी जो है ना, जिस रेंज में फँसा हुआ है, अगर मार्केट कल नेट लेवल से इसके नीचे गया ना, 20,950 के आसपास में अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो उस केस में पहला टारगेट बैठेगा 20,924 और दूसरा टारगेट बनेगा 20,870। अगर अच्छा दिन रहा, लॉन्ग पोजीशन बना, तो लास्ट टारगेट बन सकता है 20,860 के आसपास। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट 21,028 के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग देगा, या फिर फ्लैट गैप अप ओपनिंग देके यहाँ तक तो जरूर जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट गिर गया तो भी मेरा पोजीशन ये रहेगा पुट के साइड में 20,900 के आसपास। अगर मार्केट ऊपर इस लेवल को कंसोलिडेट करके आगे बढ़ने का कोशिश करेगा, इन केस में 21,060 का लेवल को फाइनल टेबल मानूंगा। ठीक है, अब बात है कि अपर साइड में निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो मार्केट उससे ऊपर जब भी जाएगा तो एक फॉल आएगा, देन फिर ऊपर जाएगा। मार्केट में जितने बार मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेगा ऑल टाइम हाई के पास, तो मार्केट को पहले एक बार छोटा सा पॉज लेना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो कभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास में आपको ट्रेड नहीं लेना है अपर साइड में। अगर लेना है तो आपको हड़बड़ी नहीं मचाना है, लेके आपको चुप से बैठे रहना है। अगर आप प्रीमियम डी के नहीं चाहते हो तो आपको इन द मनी में ट्रेड करना है। ओके, ऑन द मनी में, इन द मनी में ट्रेड करना है, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, उसका प्रीमियम भले ही ज़्यादा हो, लेकिन वो आपको ज़रूर बाद में पैसा दे के जाएगा, बिकॉज मार्केट आगे तो बढ़ेगा लेकिन पॉज ले लेके बढ़ेगा। तो इसलिए आपको इन द मनी में ट्रेड करना पड़ेगा इस केस। ठीक है, तो कल है फिर निफ्टी का एक्सपायरी। फिर निफ्टी का एक्सपायरी हमेशा 0-0 वाला होता है, लेकिन कल का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, बिकॉज साइडवेज मार्केट है। बार बार बोल रही हूँ, साइडवेज मार्केट में कोई भी 0-0 ट्रेड कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपको फिर निफ्टी में कल ट्रेड मिलता है तो 21,130 के ऊपर अगर मार्केट कंसोलिडेट करके आगे बढ़ेगा तो 21,440 तक भी लेवल आप सोच सकते हो। लेकिन मार्केट अगर ऊपर में जाके 21,320 के आसपास जाके एक बार यहाँ पे क्रैश होता है मार्केट, देन पहला टारगेट मेरे लिए बनेगा 21,200, देन आएगा 21,148। ये मेरे लिए फाइनल टारगेट रहेगा पुट की साइड में। ठीक है, ना तो मैं अपर साइड में ज़्यादा बड़ा कुछ ड्रीम देख रही हूँ, ना तो लोअर साइड में। अब मार्केट में 0-0 ट्रेड भी हो सकता है। अगर मार्केट बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग हो गया और उसके बाद मार्केट नीचे आने लग गया, तो भी आपको 0-0 ट्रेड तुरंत सुबह-सुबह मिल जाएगा। 0-0 ट्रेड मतलब ये नहीं कि आपको शाम तक का वेट करना पड़ेगा, या फिर 11 बजे भी बहुत बार 0-0 ट्रेड होता है। 11 बजे वाला जो ट्रेड 0-0 होता है ना, वही एक्चुअल 0-0 होता है। मैंने बहुत बार नोटिस किया, क्योंकि देखिए 3 बजे का आप 0-0 सोचेंगे, अगर बाय द चांस मार्केट आपके ऑपोजिट गया तो आपके पास वक्त ही नहीं बचेगा कि आप मार्केट से दोबारा इसको लॉस को रिकवरी कर पाए। लेकिन अगर शाम दोपहर वाला जो 11-12 बजे जो मार्केट का एक बार मोमेंटम चेंज होता है, जब ऑपरेटर का एंट्री होता है समझ लीजिए, तो दैट केस उस टाइम पे लेकिन हम लोगों को अच्छा पैसा बन के रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दूर तक। मेरे चैनल का अगर मेरी लेवल का, मेरी प्रेडिक्शन से आप लोगों को किसी को भी हेल्प हो रहा है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।